नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। हेलो फ्रेंड्स, वी वेलकम यू ऑल टू आवर YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कल के एनालिसिस के बारे में, जो हमने ट्विटर पे शेयर किया था एनालिसिस, और आज परफेक्टली एक बेयरिश कैंडल यूएसडी आईएनआर में बना है। तो वो कौन से की पॉइंट्स थे जो हमने ऑब्जर्व किए थे और हमने किस तरीके से एनालिसिस किया था, वो हम आज के वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। आप हमारे एनालिसिस से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। ये हमारे एनालिसिस के बिहाफ पर यदि आप कोई पोजीशन लेते हैं तो उसमें होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों एनालिसिस देखते हैं। जैसा कि कल हमने ट्विटर पे लिखा था और ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको लिख के दिए थे ट्विटर पे कि इस तरीके से हमें एक वीकली रेजिस्टेंस को सुपरसीड करता हुआ, डेली डिमांड को सुपरसीड करता हुआ वीकली रेजिस्टेंस नजर आता है। तो दोस्तों सबसे पहले इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। इस पॉइंट में देखिए बहुत आसान होता है एनालिसिस, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे किस तरीके से किया गया वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये एनालिसिस किस तरीके से किया गया। तो दोस्तों जैसा कि वीकली में आप देखिए, वीकली जो भी कैंडल बनी, एक ये डोजी तरह की कैंडल बनी थी, तो इसका हाई लो आप मार्क कर लीजिए। अगर आप इसका हाई लो मार्क कर लीजिए, उसके बाद आप देखिए डेली में जो हमने अपने वीकली एनालिसिस वीडियो में शेयर किया था, उस एनालिसिस के बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ। डेली में ये 3 कैंडल्स थी जो वीकली बेसिस की थी। ये मंडे और ट्यूसडे की कैंडल है, तो इन्हें छोड़ देते हैं 2 कैंडल्स को। तो जो ये कल कैंडल बनी थी वीकली में, हमने एक डिमांड बताया था कि नीचे लोअर हाइज हायर लोज बन रहे हैं। हायर लोज बनने की वजह से ये डिमांड बनाता जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये कैंडल बनी और इसने इसके लो को टेस्ट किया, इसके लो को ब्रेक किया। तो हमने इसलिए यहां लिखा था ट्विटर पे कि ये वीकली रेजिस्टेंस जो है सुपरसीड कर रहा है डेली डिमांड को, ऐसा हमें लग रहा है। और जो 4 पॉइंट्स दोस्तों इस बात को सपोर्ट करने के लिए जो 4 पॉइंट्स ऑब्जर्व किए थे वो हमने लिखे थे, स्टेप बाय स्टेप मैं बता देता हूं आपको, आप भी उस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों आज के एनालिसिस की भी बात कर लेंगे। जैसे 75 जो है क्रूशियल एक लेवल था, टसल लेवल था यूएसडी आईएनआर के लिए। तो 75 की पुट में कल अनवाइंडिंग थी और कॉल में बिल्डअप था। तो दोस्तों इसकी बात आज भी कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 75 में आज भी बिल्डअप आया है और 75 की कॉल में पुट में अनवाइंडिंग आई है। तो 75 का डाटा हम देख लेते हैं। दोस्तों 75 में आज भी 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और उसके साथ साथ पुट में आज 7,316 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए हैं। तो सेम जो कल सिनेरियो था कॉल और पुट का, वो आज भी बरकरार है। लेकिन आपको आज ये बात जरूर समझ आ रही होगी कि पुट में बहुत हैवीली आज पोजीशंस को क्लोज किया गया है। तो दोस्तों 75 एक डिमांड एक रेजिस्टेंस जोन बनकर सामने आ गया है। उसके बाद दोस्तों एक मिनट, उसके बाद सेकंड चीज हमने लिखी थी 75.5 की कॉल में गुड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो रहे थे। दोस्तों ये एनालिसिस कहां से उठाया गया था? ये एनालिसिस लिया गया था ये मैक्सिमम चेंज इन ओआई को देख के। मैक्सिमम चेंज इन ओआई को यदि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे कि मैं भी रिकॉर्ड करता हूं, तो 75.5 में एक 6 तारीख को 30,000 कॉन्ट्रैक्ट, फिर यहाँ 11,000। तो हमने जब 75.5 की यहाँ वैल्यू डाली थी तो हमने ये एनालिसिस ऑब्जर्व किया था। 75.5 की कॉल हमने यहाँ ये एनालिसिस ऑब्जर्व किया था। दोस्तों आज इसमें छोटी सी अनवाइंडिंग है, लेकिन आज 75, क्योंकि अब इस एनालिसिस से आप ये भी समझ सकते हैं कि 75.5 में कल वैल्यूज जो ऐड की गई थी, आज 75 में वैल्यूज ऐड की गई हैं, यानी रेजिस्टेंस को नीचे लाया गया है। उसके साथ साथ 75 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बनकर भी उभर गया है। तो दोस्तों इससे आपको एक अंदाजा लग गया होगा, इससे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि 75 का लेवल अभी बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बन गया है। ये आपका सेकेंड लाइन थी एनालिसिस की। तीसरा हमने लिखा था 74.25 की कॉल आईटीएम में इतने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं लास्ट के 3 दिन में। दोस्तों ये डाटा मुझे कैसे ऑब्जर्व किया, कैसे मिला, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि मैं यहाँ पर जो प्रीमियम्स होते हैं इन्हें भी डेली ऑब्जर्व करता हूं कि क्या यहाँ एक्टिविटी नजर आ रही है। जैसे 75 की कॉल, चलो ठीक है, एट द मनी है या ओटीएम है। लेकिन दोस्तों अगर इन स्ट्राइक्स में कहीं आईटीएम मुझे नजर आए, जैसे 74.25 10वें नंबर पर आईटीएम है, तो फिर मैं उन स्ट्राइक्स को यहाँ एनालिसिस स्ट्राइक वाइज में चेक कर लेता हूं। तो इस तरीके से आप जैसे आज भी देख सकते हैं कि 75 की कॉल, 74.5 की कॉल, 74.75 की कॉल,
यानी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ जो ओपन जो प्रीमियम्स जनरेट हुए हैं वो कॉल साइड में ज्यादा हुए हैं, अभी पुट साइड में कम हुए हैं। लेकिन 74.5 की पुट ने अभी इसको डिफेंड किया है, रोकने की कोशिश की है। 75 में तो अनवाइंडिंग की वजह से डेटा आया होगा। 74.5 में क्या हुआ है ये भी हम देख लेते हैं। 74.5 में दोस्तों 74.5 में आज ओआई बिल्डअप नजर आता है 2544, और 74.5 की कॉल में भी बिल्डअप नजर आता है। इसका मतलब हमें समझ आता है कि अब जो हमारी जो टसल की रेंज थी 75 की, वो 74.5 पर शिफ्ट हो गई है। तो अब 74.5 क्या वी 74.5 के वी वैप को आप जोड़ के, दोनों कॉल पुट स्ट्रेडल की वैल्यू को जोड़ के उसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान सकते हैं। जैसा कि ये 51 पैसा है और ये 17 पैसा है, तो टोटल 68 पैसा, यानी ऊपर की तरफ आपका 75.18 और नीचे की तरफ 74.5 माइनस 68 पैसा। ये आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस अभी लेटेस्ट बन गए हैं। और दोस्तों इसके बाद लास्ट लाइन लिखी थी क्यूमुलेटिव फ्यूचर्स अनवाइंडेड 4%। तो उसके लिए हम डाटा देखते हैं फ्यूचर्स का। फ्यूचर्स में दोस्तों यदि कोई एक्टिविटी नजर आती है बिल्डअप की, अच्छा बिल्डअप हो, तो उसे हम बिल्कुल ऑब्जर्व करते हैं। और अनवाइंडिंग नजर आती है तो हम उसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो वॉल्यूम अनवाइंडिंग का कहां जनरेट हुआ है। जैसे कि कल 4% अनवाइंडिंग हुई थी क्यूमुलेटिव में भी। तो दोस्तों इसको हम इसलिए हमने लिखा था कि ये अनवाइंडिंग हुई है। तो तो दोस्तों अनवाइंडिंग का मतलब कि बायर्स, एग्जिस्टिंग बायर्स और एग्जिस्टिंग सेलर्स दोनों ही अपनी पोजीशन को छोड़ रहे हैं, या फिर अगर एग्जिस्टिंग बायर्स हैं तो वो अपनी पोजीशन को मार्केट ऑर्डर पे छोड़ रहे हैं, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग वो कर रहे हैं। तो इससे हमें समझ आता है कि दोस्तों कुछ ना कुछ बड़ा एक्टिविटी हो सकती है, लोग अपनी पोजीशंस को छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने एनालिसिस किया था और इस तरीके से आप भी एनालिसिस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप हमें बताइए। तो आप हमें मेल कर सकते हैं theaccutrader@gmail.com। आप हमें फॉलो कर सकते हैं @accutrader। थैंक यू।